ब्लैक फंगस या ब्लैक मोल्ड या जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, यह कोई नई बीमारी नहीं। लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना के बाद अब एक नई बीमारी आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना के गंभीर रोगियों में जो आईसीयू में भर्ती रहते हैं, जिनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है या जिनको बाईपैप मास्क लगा हुआ है या जो फिर वेंटिलेटर पर हैं, जिनको शुगर भी है, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है और काफ़ी लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो ऐसे लोगों में इस फफूंद का, इस ब्लैक फंगस का खतरा है। और यह फंगस जो है कई तरह के होते हैं इस जाति में, जितने भी फंगस हैं, और वो हवा में उनके स्पोर्स हो सकते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं और गंदगी में हो सकते हैं। तो वो कहीं से भी कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले व्यक्ति को घेर सकता है। तो कुल मिलाकर यह नहीं कह सकते कि जो ब्लैक फंगस की बीमारी है कोई नई बीमारी है। यह सामान्यतः अस्पतालों के आईसीयू में पहले भी देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार चूँकि स्टीरॉयड से इलाज हो रहा है आईसीयू के मरीजों का जो कोरोना से ग्रस्त हैं, स्टीरॉयड जो है एक रामबाण दवा के रूप में इसमें मिली है हमें। तो स्टीरॉयड का मुझे लगता है अगर विवेकपूर्ण उपयोग हो और उसको उचित मात्रा में दिया जाए और उचित दिनों तक ही दिया जाए, तो फिर और मरीजों के चेहरे की साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, शुगर नियंत्रण में रखी जाए और कोशिश की जाए कि उनको आईसीयू में रहने के दौरान उनका ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर और उनका मास्क प्रॉपरली सैनिटाइज होता रहे, तो यह बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। म्यूकरमाइकोसिस अवश्य ही आपको मिट्टी में मिलेगा, जहाँ सड़ी गली चीज़ें हैं वहाँ मिलेगा, लेकिन यह सबको नहीं होगा। होगा उसी को जिसका इम्यून तंत्र बेहद कमज़ोर है और जो व्यक्ति शुगर से ग्रसित है या गंभीर रोग से ग्रसित है, उसी को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसा कहना कि गार्डन में काम करने से म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा, एकदम गलत है। देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में इतना ही कहूँगा कि साफ़ सफाई ही इससे छुटकारे का उपाय है और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को सही रखना, नियमित खान पान, पोषण, साथ में शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि आम आदमी को भी म्यूकरमाइकोसिस आम तौर पर हो जाता है, बहुत गलत होगा। म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और इस बार यह आईसीयू के रोगियों में ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना के मरीजों का आईसीयू में स्टे ज़्यादा होता है, लंबा होता है और ज़्यादातर लोग जो है अपने जो स्वच्छता का रखरखाव है चेहरे का, नहीं रख पाते। देखिए, मैं तो इस तरह के काढ़े और गर्म पानी इत्यादि की एकदम सलाह नहीं देता। जो आपके शरीर को सूट करता है, जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त है, वही चीज़ करें। ठंडा पानी पीने में भी कोई हर्ज नहीं है और गर्म पानी से कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस बात पे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो और काढ़ों का या जिनको हम डिकॉक्शंस कहते हैं, उनका भी फ़ायदा कितना होता है, क्योंकि कई लोगों को उससे डायरिया होता है, बदहज़मी भी हो रही है। तो इस चीज़ में मैं अलग राय रखता हूँ। मेरा मानना है कि व्यक्ति जो खान पान नियमित तौर पर करता है, जिससे वो स्वस्थ है, जिससे वो चलता फिरता है, जिसकी वजह से वो काम पर जा पा रहा है, वही खान पान उसे जारी रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने डाइट में हरी सब्जियों का प्रयोग, ताज़े फलों का प्रयोग, दालों का प्रयोग अधिक करें।